पश्चिमी यूपी से यूपी को साधने और यूपी से दिल्ली का रास्ता आसान करने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा प्लान बनाया है। क्या ये प्लान है, यही हम समझ लेते हैं यूपी के प्रभारी और महासचिव अविनाश पांडे जी से। सर, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, देख रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई और एक बात यहां पर ये निकल कर आई कि लोग अब कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। ऐसी क्या चीजें बदली हैं जो आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में बदलाव नजर आ रहा है? देखिए, एक चीज मैं बता दूं, आज वर्तमान देश की जो राजनीतिक स्थिति है उससे समाज का ही नहीं, देश का हर वर्ग उससे दुखी हुआ है और दुखाया गया है, सताया गया है और यहाँ तक कि आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से उसे त्रस्त किया है। देश में एक प्रकार से अनकही आपातकालीन की स्थिति है। माननीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने हमेशा गलत नीतियों का विरोध किया, और माननीय मोदी जी के जो गलत वक्तव्य या नीतियां रही, उसका आगे इसका कैसा कुपरिणाम होगा उसके बारे में देश को हमेशा से आगाह किया। माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा उन्हें जो पैदल कर तय की, उसका प्रमुख उद्देश्य था कि लोगों के इस दुख की घड़ी में जब वो अपने आप को असहाय और दुखी महसूस कर रहे हैं तो उनको हिम्मत बंधाकर और बिना डरे आगे बढ़ने के लिए एक साहस देने का कार्य उन्हें किया। देश के स्तर पर अगर देखें तो देश की राजनीति ने करवट बदला है। कांग्रेस, जो कि इस देश की आत्मा में बसी है, इसने इस देश की आजादी से लेकर इस देश की प्रगति और देश के हर समाज वर्ग को बराबरी का दर्जा देकर और हमेशा इसकी खुशहाली के लिए काम किया। तो आज क्योंकि लोग हताश हैं, लोगों ने जो अपेक्षाएं की थी, जो वादे उनके साथ किए गए थे, युवकों को एक उम्मीद थी, आशा थी कि 2 करोड़ नौकरियां उन्हें मिलेंगी, जन सामान्य को, गरीबों को ये उम्मीद थी कि 15 लाख उन्हें मिलेंगे, लेकिन इन्हें जुमला ठहरा दिया गया। और स्वाभाविक है कि अब 2024 का जो चुनाव है, ये एक चुनौती नाहित के पूरे देश के सामने है। ये आने वाले 5 वर्षों का देश की दशा और दिशा का निर्णय करने जा रही है। अच्छा सर, एक चीज और मैंने देखी कि गांव गली और हर शख्स तक पहुंचने का पूरा एक प्लान है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो आ रही है, उसमें ब्लॉक की भी बात की आपने, वो भी आपको लग रहा है कि उससे बहुत? देखिए, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये एक दूसरे चरण में, जहां राहुल जी 14 तारीख को मणिपुर से शुरू कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में यह यात्रा का स्वागत, लोगों को इसका ऐलानिया शुभारंभ का ऐलान करते हुए शाम को 75 हमारी जो जिला मुख्यालय है, वहां से कांग्रेस के हजारों की तादाद में न्याय की मशाल लेकर कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर लोगों तक पहुंचकर उन्हें इस खुशी का एहसास दिलाएगा कि राहुल जी आ रहे हैं। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन, जिस दिन भारत गणतंत्र की स्थापना हुई, उस दिन पूरे प्रदेश से 842 जो हमारे ब्लॉक हैं, उन ब्लॉकों से ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में और वहां के हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग नेता हैं, उनके नेतृत्व में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलेगी। हाथ में तिरंगा और कांग्रेस का झंडा होगा। गणतंत्र की रक्षा करने का संकल्प लेकर ये यात्रा 30 जनवरी तक अपने जिला मुख्यालय में पहुंचेगी। इस मुख्यालय में 30 जनवरी इसलिए इस देश के लिए एक बड़ी दुख की बात है कि इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सीने में गोलियां दागकर उनकी हत्या कर दी गई। उद्देश्य मात्र एक व्यक्ति को मारने का नहीं था, बल्कि राष्ट्रपिता के जो संदेश थे, उनके जो विचार थे, वो एक दूसरे विचार के लोगों ने गोली के माध्यम से खत्म करने की कोशिश की और वही प्रयत्न आज हो रहा है। गोडसे ने मात्र 3 गोली नहीं मारी, लेकिन राष्ट्रपिता ने हेराम के साथ में उसे भी सहर्ष माफ कर दिया। 30 जनवरी को ये सभी यात्राएं जिला मुख्यालय में पहुंचेंगी। इस जिला मुख्यालयों में राम धुन के साथ ये यात्राएं जो हैं पूरे जिला मुख्यालय में इसका प्रदर्शन करेंगी। फिर होगा हाथ में तिरंगा झंडा और कांग्रेस का झंडा, लेकिन साथ में पैरेलली पूरे प्रदेश के अंदर में जो हमारा संवाद सम्मेलन है, जहां पर माननीय राहुल गांधी जी की संवाद की जो यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उससे जुड़ने के लिए, संगठन के सशक्तिकरण के लिए, आने वाले चुनाव में अपनी तैयारी के लिए, बूथ स्तर तक हमारे संगठन को पूरा करने के लिए, इन सभी संकल्पों को लेकर आज यहाँ से कार्यकर्ता निकला है और पूरे प्रदेश में इस प्रकार के 19 तक के 6 हम संवाद सम्मेलन कर रहे हैं, जो कि इसके बाद 75 जिले और 842 ब्लॉक में होने जा रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा सर, आपने राम का जिक्र किया, 15 तारीख में आप सब लोग अयोध्या जा रहे हैं? देखिए, राम मंदिर में तो इससे पहले भी कईयों बार हम लोग गए हुए हैं और स्वाभाविक है कि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ और संक्रांति का अवसर है, सूर्य उत्तरायण हो रहा है,
तो स्वाभाविक है कि जैसे मैं जब भी मौका लगता है तो मैं राम मंदिर जाता हूँ, बनारस बद्रीनाथ जाता हूँ, केदारनाथ जाने की कोशिश मेरी हमेशा रहती है। तो उसी का भाग है। हाँ, 15 तारीख को अपने साथियों के साथ में हम दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन आखिरी- ये हमारा व्यक्तिगत दर्शन है, इसका पार्टी से किसी से कोई संबंध नहीं। अच्छा सर, एक चीज है, राम नाम करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र है, हर जगह चर्चा है, कण कण में राम है। अभी आपने बात कही कि एक न्योते वाली बात और ये तमाम चीजें कही जा रहे हैं, क्या लग रहा है इसको राम के नाम पर सिया? देखिए, दुख इस चीज का है कि राम आज देश में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति, हर जीव, उसके हृदय में राम बसे हुए, चाहे किसी भी मजहब पे, किसी भी आस्था पर विश्वास करता हो, लेकिन प्रभु राम के प्रति उसे ना ही सिर्फ श्रद्धा है बल्कि एक बहुत बड़ा सम्मान है। और हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम राम की इस भूमि में हमने जन्म लिया है। हर सांस में लोग हे राम कहते हैं। मंदिर पहले से ही था, कोर्ट के ऑर्डर पर यह मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसका हमने सबने स्वागत किया, बहुत अच्छी बात है, आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा मंदिर मिलेगा। लेकिन दुख इस चीज का है कि इस पूरे आस्था को जिस प्रकार से इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है और समाज में एक प्रकार से धार्मिक उन्माद की नियत से बार बार, चाहे मीडिया का माध्यम हो, चाहे पत्रिका हो, पत्र हो, भाषण हो, एक दिशा ये दी जा रही है कि भाई कांग्रेस जो कि वास्तविकता में प्रभु राम के सभी आचरणों का पालन करती है, उसको राम विरोधी दर्शाने की कोशिश की जाती है। तो इन सब चीज से हटकर दुख होता है कि ये आस्था का विषय है, राजनीति को धर्म से दूर होना चाहिए और लोगों की आस्था का पूरा सम्मान करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अविनाश पांडे जी हैं और सीधा ये कह रहे हैं कि राम को राजनीति से दूर रखा जाए क्योंकि राम आस्था के केंद्र है। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।